हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग क्रिएटिव राइटिंग के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक पर लिखते हैं। उसी क्रम में आज हमारी वीडियो है और इसमें हम देखेंगे बाग के बारे में। ठीक है, ये क्रिएटिव राइटिंग यानी क्रियात्मक लेखन के अंतर्गत आता है। इसमें हम देखते हैं, इसमें हमें एक टॉपिक मिलता है और उस टॉपिक के ऊपर हमें काफ़ी सारा लिखना होता है। तो इस प्रश्न में हमें एक टॉपिक मिला है और हमारा टॉपिक है बाग, और इस पे हमें 5 सेंटेंस यानी फिर 5 वाक्य लिखने हैं। तो बाग के ऊपर हम यहाँ पर 5 वाक्य लिखेंगे। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। पहला सेंटेंस, पहला वाक्य है हमारा, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। आप लोग जानते हैं जैसे कि हमारा एक राष्ट्रीय पशु है, उसका नाम है बाघ, और एक राष्ट्रीय पक्षी भी है। आपको पता है हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है ना। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस जो बाघ के ऊपर है, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरा वाक्य। यह घने जंगलों में पाया जाता है। यह घने जंगलों में पाया जाता है। अब आप पूछेंगे सर ये घने जंगलों का क्या मतलब है। घने जंगल का मतलब ऐसा है कि बाघ जो है ये किसी शहरी आबादी यानी फिर शहर में या फिर गांव में कस्बे में नहीं रहता, ये जंगल में रहता है। वो भी कैसे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरा जंगल हो, घना जंगल हो, डीप फॉरेस्ट हो, वहाँ पर ही आपको बाघ देखने को मिलेगा। छोटे मोटे जंगलों में भी बाघ नहीं रहते, ये बहुत ही घने जंगलों में रहते हैं। तो यहाँ पर है, यहाँ घने जंगल में पाया जाता है कौन, बाघ। चलते हैं आगे और देखेंगे तीसरा वाक्य क्या है बाघ के ऊपर। भारतीय बाघ की प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है। भारतीय बाघ की प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए बहुत सारे देश हैं जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं, बहुत सारे देश हैं जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। और एक प्रजाति, एक विशेष प्रकार की प्रजाति कहाँ पाई जाती है, हमारे अपने देश में पाई जाती है, और उसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर। और ये साइज में काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी खतरनाक भी होते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर, भारत में जो हमारे अपना देश है उसमें जो बाघ पाए जाते हैं उन्हें रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है। तो तीसरा वाक्य है, भारतीय बाघ की प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है। अब चलेंगे आगे और देखेंगे हमारा चौथा वाक्य क्या है, चौथा सेंटेंस क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, इस सेंटेंस को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। बाघ के जीवन पर बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ लालची लोग जो हैं उसका शिकार करते हैं, उसे मार देते हैं, फिर उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको बाज़ार में बेच देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे बाघ की जो संख्या है, जो उनकी संख्या है वो बहुत कम होती जा रही है और बाघ ख़त्म होते जा रहे हैं। तो बाघों को बचाने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया है। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बाघों की संख्या का नियंत्रण किया जाता है। उनको देखा जाता है कि उनकी संख्या बढ़ रही है या नहीं, उनका विकास सही से हो रहा है, और ये भी सुनिश्चित करते हैं कि उनका शिकार ना किया जाए, कोई भी उन्हें मारे नहीं, कोई भी उन्हें कोई हानि ना पहुंचाए। ठीक है, तो बाघ को बचाने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया है। ये था हमारा चौथा वाक्य, बाघ को बचाने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया है। ठीक है, किसको बचाने के लिए, बाघों को बचाने के लिए, और प्रोजेक्ट का क्या नाम है, प्रोजेक्ट टाइगर। अब चलेंगे आगे। बाघ को मारना दंडनीय अपराध है। ये हमारा लास्ट सेंटेंस है, यानी आखिरी वाक्य है। बाघ को मारना दंडनीय अपराध है, मतलब एक ऐसा अपराध जो आप करते हैं तो आपको दंड जरूर मिलेगा। यानी आप किसी भी बाघ की हत्या नहीं कर सकते और ना ही उसको किसी भी तरीके की कोई हानि पहुंचा सकते हैं। बच्चों, आपको पता है हम लोग मोर को भी कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो भी हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। और इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि हम लोग अपने राष्ट्रीय स्मारक को भी कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। उनको भी अगर हम हानि पहुंचाते हैं तो उसके लिए हमें दंड मिलता है।
तो यहाँ पर पांचवा सेंटेंस है, बाघ को मारना दंडनीय अपराध है। बाघ को मारना दंडनीय अपराध है। तो ये थे 5 वाक्य जो मैंने आपको बाघ के ऊपर लिखकर दिखाए थे। इसी तरीके से आप भी क्रिएटिव राइटिंग में लिखेंगे, ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इनको आप अपनी कॉपी पर लिखिए और बार बार इनकी प्रैक्टिस करिए। और अगर आप और अच्छा लिखना चाहते हैं तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं।